कर दो रेड।
एक कुर्सी इधर और लगाते आज कुछ में निकल गया, कुर्सी और लगाते हो गया कैसे सबसे ओम शांति। आज का भोग का वरदान है बच्चों के टोटल हिसाब किताब को, बच्चों के टोटल हिसाब किताब को सूली से काटा कर, बच्चों के टोटल हिसाब किताब को सूली से काटा कर कांटे से रुई बना अपने साथ कंबाइंड कर, अपने साथ कंबाइंड कर संपन्न बना, संपन्न बना अपने साथ अनादि घर में ले चल, अपने साथ अनादि घर में ले चल। ब्रह्मा बाप के साथ आदि घर में आने वाले, ब्रह्मा बाप के साथ आदि घर में आने वाले श्रेष्ठ राज्य अधिकारी भव।
राज्य अधिकारी भव। जी बच्चों के टोटल हिसाब किताब उसूली से कांटा कर, कांटे से रुई बना, अपने साथ कंबाइंड कर संपन्न बना, अपने साथ अनादि घर में लेकर ब्रह्मा बाप के साथ आदि घर में आने वाले श्रेष्ठ राज्य अधिकारी। ओम शांति। 8/5/25 के महावाक्य हैं बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे यही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी बन बाप को याद करो। ढाई साल तो बाप को देह के आधार पर भिन्न भिन्न रूप में याद किया। 2.5 साल तो देह के रूप में बाप को भिन्न भिन्न रूप में याद किया। अभी संगम युग पर अपनी अनादि पोजीशन के साथ जितना जितना बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन में ओके रहेंगे, उतना उतना पूरे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाएंगे। उतना उतना श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो याद का बल जमा होगा, तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। याद के बल से डिम्पल बाबू झंडा लगा हुआ, अपने आप बदलते रहते हो पोजीशन और कंडीशन के आधार पर। आज बदलना है, आज बदल कंचन आपका भी ओके। हाँ जी ठीक है। कहाँ तक पहुँचे? याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में थी जो प्रैक्टिकल हुई है। मेरी बात में सुना हाँ साथ में उत्तर है तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था
किरण बाबू कल फोटो भेजिए। हाँ जी ठीक। कि हम भगवान से राज्यों सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। मियाँ बाबू ठीक हो? उड़ते रहते हो? अच्छा, पंख लगे हुए हैं? अच्छा पंख नहीं लगे हुए, फिर उड़ते कैसे जो पंख नहीं लगे हुए? तो अच्छा कंचन उड़ाती रहती होगी। कंचन ठीक है। चलो अपने पंखों से नहीं तो दीदी के पंखों से ही उड़ जाएंगे। हाँ जी क्यों नहीं? या अपने भी पंख लगाने हैं? अपने पंख लगाने के लिए बाप से कंटिन्यू बाप के घर आने के साथ साथ बाप से कंटिन्यू कनेक्टेड होना पड़ेगा, तब बाप के द्वारा आपको पंख मिल जाएंगे। फिर आप अपने आधार पर स्वयं भी उड़ सकते हो और दूसरों को भी उड़ा सकते हो। तो उड़ाएंगे दूसरों को? ठीक जी। कहाँ थे? राजयोग सीखकर राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे। रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। मैं आपके नाम की मिठाई खा सकता हूँ रोज की या हफ्ते में एक दिन की, सतगुरुवार को, या रोज की? कौन सी खिलाएंगे? रोज की खिलाएंगे या सतगुरुवार के दिन की खिलाएंगे? रोज की खिलाएंगे। ठीक जी। कहाँ तक हुआ? भाई नेहा बाबू सभी को रोज की मिठाई खिलाएंगे। कुसुम बाबू स्वाद चखा भी? हाँ जी। डिम्पल बाबू स्वाद चखा? मीठी है? मीठी है, मीठी है जी। कहाँ तक हुआ? रजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान, अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर, बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। या बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यह संदली पर मेरा अगर अमृत वेले की क्वालिटी एक है तो कंटिन्यू लंबे समय तक कभी भी एक समय चल नहीं सकता। निरंतर चढ़ती कला की ओर अग्रसर होगा। अगर बहुत लंबे टाइम तक मेरे अमृत वेले का समय एक चल रहा है तो मेरे अमृत वेले की दिनचर्या की क्वालिटी राइट ओके नहीं है। फिर राइट ओके नहीं है या राइट ओके कहेंगे कुछ समय? राइट ओके कहेंगे फिर? जी बात उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन
अपन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल, योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे पवन भाई अमृत वेला किया जी, आज किया, ठीक है। बाबा का भी शुक्रिया और पवन भाई का भी शुक्रिया। जैसे आपने कहा था ना जी, ठीक ठीक जी। कहाँ थे? हाँ जी। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल, योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना। संजय भाई अभी फिर आपका नाम रजिस्टर में ओके कर दें। अगर माइंडफुल रूप में मेकअप हो गया तो कर दें रजिस्टर में ओके जी, कर देना इनका रजिस्टर में। फिर ऐसे नहीं हो कि दीदी पूछे इनको क्या हुआ, क्योंकि जवाब फिर हमें देना पड़ता है कि बच्चों को पालना सही रीति से नहीं मिली, जो गैपिंग हुई। बच्चों को पालना जी कहाँ थे? दादी कहती हैं हाँ जी, दादी कहती हैं बच्चे उचित शब्द आ गए पीछे का कोई बोल दे। देहधारी है, देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे किरण बाबू चुस्त होके बैठो, सुस्त होके नहीं बैठो। आपके बैठने का तरीका बता देता है कि आप सुस्त होके बैठे हैं या चुस्त होके बैठे हैं। जी कहाँ थे? अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। अब बात कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि वह साम्राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। अमृत वेले में बाप हम बच्चों का रूप, रंग, वाणी, एक्टिविटीज
टोटल रंग रूप चेंज करता, टोटल रंग रूप चेंज करता। मैं चेक करूं अमृत वेले में बाप ने टोटल चित्र, टोटल रंग रूप जो चेंज किया, उसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दिनचर्या में उतनी ही ओके रही या परसेंटेज में कम हो गई, या परसेंटेज में या चेंज करने का अनुभव नहीं है दिनचर्या में परसेंटेज वाइज ओके या डाउन। जी कांत राजा रानी बनाया। इस उस ईश्वरीय कसम रिवाज को भी तोड़ डाला, बोला रजाई नहीं चाहिए हमको, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुखी दुख लड़ते झगड़ते रहते अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं। अगर अमृत वेले का टाइम आदि पोजीशन से लेकर ही ओके है काफी टाइम से, लेकिन उसका इफेक्ट दिन की दिनचर्या में याद के भिन्न भिन्न रूपों से ओके नहीं होता, तो अमृत वेले में आदि से लेकर जो टाइम काफी टाइम से सेट है, वो केवल टाइम सेट है, क्वालिटी सेट नहीं है। वो केवल टाइम सेट है, क्वालिटी सेट नहीं है। या तो दिन की दिनचर्या में भिन्न भिन्न रूपों में बाप के साथ कंबाइंड पोजीशन का भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव होगा, या फिर उस गैपिंग को हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत टाइम से इस समय उठ रहा हूँ, लेकिन दिनचर्या में देखो कि मेकअप है या नहीं। दिनचर्या में देखो मेकअप है या नहीं। जी कांटे राज्य था, दो थे दो थे नहीं, जो ताली बजे उसको काही जाता है। अद्वैत राज्य बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर दैत्य से देवते बन जाते, फिर द्वैत से देवते बन जाते रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, उनको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अभी फिर मिल रहा है। कलप कलप मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे
से सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रास्ता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है, इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने रजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर रजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, जितना जितना अमृत वेला ज्वाला मुखी होने के साथ साथ दिनचर्या भी ज्वाला मुखी होती चली जाएगी। दिनचर्या भी ज्वाला मुखी होती चली जाएगी। उतना उतना मेरे अमृत वेले की ज्वाला मुखी की क्वालिटी राइट वे में ओके, उतना उतना मेरे अमृत वेले की ज्वाला मुखी की क्वालिटी राइट वे में ओके। या कुछ और कंचन है, अमृत वेला तो ज्वाला मुखी हुआ और दिनचर्या सिंपल, तो क्या अमृत वेला ज्वाला मुखी माना जाए? रेनो माना जाए? जी कहाँ थे? दूसरी तुमने किया। हाँ जी, दूसरी लाइन तुमने किया। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य, यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सत्तो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को था खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य में ये क्वालिटी पिकअप करने का एम रखूं कि मेरे उतरने की क्वालिटी ब्रह्मा बाप सम्मानी सेम पोजीशन में ओके चले। मैं ये क्वालिटी पिकअप रखूं कि पूरे कल्प में उतरने की क्वालिटी ब्रह्मा बाप सम्मानी सेम पोजीशन में ओके चले। निकले तो पॉइंट पद्मा है। चढ़ने की क्वालिटी ओके होगी तो उतरने की होगी, जल्दी चढ़ने की रहेगी कैसे करना। चढ़ने की पॉइंट साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। पहले अमृत वेले के 3-4 पॉइंट चढ़ने के हिसाब से ही ओके हुए। जी कहाँ थे? भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे पूज्य आपे ही पुजारी। अब
हमारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। 84 ब्रह्मा बाप है शीशा, ब्रह्मा बाप है शीशा, उस शीशे में शिव पिता का चित्र साफ और स्पष्ट नजर आता है। उस शीशे में शिव बाबा का चित्र साफ और स्पष्ट नजर आता है। जितना हम ब्रह्मा बाबा का चित्र अपनी बुद्धि में फुल परिचय के साथ में क्वालिटी ओके रखेंगे, उतना वो शीशा और उसमें शिव बाबा का चित्र साफ स्पष्ट नजर आएगा। उतना वो चित्र साफ स्पष्ट नजर आएगा। जी कहाँ थे? शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है न, जैसी जैसी पालना बच्चों को आदि में अनादि बाप द्वारा और आदि बाप द्वारा होके हुई, वही की वही पालना अनादि बाप और आदि बाप के द्वारा बाद में सब बच्चों को ओके होगी, ताकि किसी का ये क्वेश्चन मार्क ना रहे कि हम तो बाद में आए, ताकि किसी का ये क्वेश्चन ना रहे कि हम तो बाद में आए, हम कैसे हाई लेवल जा सकते थे। बाप का सामने से रिस्पॉन्स होगा। जैसी पालना शुरू से ओके हुई, वही पालना लास्ट तक ओके चली, वही पालना लास्ट तक ओके चली। अनुभव में आती है वो पालना या नहीं आती? आशा कंचन कंचन आती है वो पालना अनुभव में? रमेश जी उससे भी ज़्यादा। हाँ जी उससे भी ज़्यादा। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। हाँ जी उस समय तो बच्चों की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। जी जी कहाँ थे? संजय भाई आती है अनुभव में? हाँ जी ये तो नहीं कह सकते कि हम लेट आए। हाँ जी किसी का ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं है कि हम लेट आए उस समय। आशा जी कहाँ थे? राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को वरवश जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है, रावण है। कौन क्यों जलाते हैं कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी समृद्धि में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो। कंचन आज का वरदान नेहा बहन को घर में आराम से समझा देना। आज का जो भोग का वरदान मिला बाबा का, वो नेहा बहन को घर में आराम से समझा देना। आप तो समझ ही गए होंगे, बाकी नेहा को क्लियर कर देना।
उसकी फीलिंग क्लियर कर देना। जी कहाँ थे? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथा खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, मेरा तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए है। बहुत जी सिर्फ सवेरे आधा कितना घंटा पढ़ना है। सारे दिन ठंडे आदि में याद भूल जाती है, याद भूल जाती है। इसलिए मंजू बाबू मैं बाबू बन रहा हूँ, नहीं बना। फिर आज से बनेंगे, फिर आज से बनेंगे, फिर आज से। चलो आज से ही बनो, बनो तो सही। जब उठे मंजू बाबू, जब उठे तब खुद भी बाबू बनो और साथी को भी बाबू बनाओ, और साथी को भी जहाँ रास मिलती है, जहाँ रास मिलती है वहाँ बाप की रास भी साथ में मिला दो। जहाँ रास मिलती है वहाँ बाप की रास भी साथ में मिलाएंगे, मिलाएंगे रेणु बाबू, मिलाएंगे। जी कहाँ थे? हाँ जी, सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है। इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। आज इधर शिवाजी इधर कुर्सी लगी। जी कहाँ थे? इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाप को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर के पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर के बैठते हैं, वो को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते कुछ नहीं थे। यह सब हमारा अमृत वेला जब ज्वाला मुखी क्वालिटी का ओके होगा तो दिन की दिनचर्या में हमारे संबंध संपर्क में आने वाले बच्चों को भी बाप की पालना अनुभव में आएगी। हमारा अमृत वेला जब ज्वाला मुखी ओके होगा तो दिन की दिनचर्या में संबंध संपर्क में आने वाले बच्चों को बाप की पालना अनुभव में आएगी। जी कहाँ थे? रामायण आदि इतना खुशी से जाकर सुनते समझते तो कुछ नहीं थे। वैसे भक्ति की ही खुशी है, बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग
आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, रस्ता और रचना की। और भी रस्ता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचना रस्ता को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सार्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी सार्वेंट बन पड़े हैं। बाप का बनने के बाद बाप के साथ आत्मिक लेवल की कनेक्टिविटीज ओके होने के बाद पूरे कल्प में आत्मा लेवल पे और शरीर लेवल पे सबसे ज्यादा पावर इस ब्राह्मण जन्म में रहती है। आत्मा लेवल पे और शरीर लेवल पे पूरे कल्प में सबसे ज्यादा पावर इस ब्राह्मण जन्म में रहती है। इतनी पावर पूरे कल्प में आत्मा लेवल पे और शरीर लेवल पे किसी जन्म में होके ना तो हुई और ना हो सकेगी, ना हो सकेगी। देव लेवल पे भी इससे पोजीशन डाउन जाएगी। भाई जी फिर जैसे आत्मिक लेवल पर इतनी पावर रहती है तो उस पावर से वो बीमारी भी ठीक हो जानी चाहिए। हिसाब किताब ढाई साल के हर ब्राह्मण आत्मा में होते हैं। बाप टोटल ब्राह्मण बच्चों के हिसाब किताब को उनकी कनेक्टिविटीज के आधार पर सूली से कांटा और कांटे से रुई बनाता रहता है। उनकी कनेक्टिविटीज के आधार पर संपूर्ण बने लक्ष्मी या ब्रह्मा सरस्वती आत्मा किस प्रकार व्यवहार करेगा। हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक कर लेता है। जी हाँ जी, कहाँ पे तो न जानने से वह भारतवासी, न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। लफड़े मारते रहते हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, माँ तुम सोने के महल बनाएंगे। पन्नी का सिस्टम बंद कर दिया भैया ने। हाँ जी क्या, हाँ बैरिस्ट्री बढ़िया ही बंद कर दी उन्होंने। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है? हम स्वर्ग का प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तब तक माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। पॉइंट क्लियर हो गया ना आप लोगों को? पूजा हुआ क्लियर?
शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। सगीर है झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। बाबा कहते हैं तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है ना, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम के मैदान में कलप बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, पतित बने हैं। एक मिनट, पॉइंट जो आपने गलत कर दिया, जो बैठ गया ना बोक्का और दाम, इसमें ब्रह्मवाद के साथ अनादि नहीं है, आदि है। जी कहते आप एकदम डायरेक्ट ग्रुपों में ट्रांसफर ना किया करो। पहले इजी वे में वापस रीडिंग करके फिर ओके करो। भाई जी मैं अनादि भी बोला था। नहीं, आदि 2 बार बोला। अनादि शिव बाप के साथ है, आदि ब्रह्म बाप के साथ। अनादि शिव बाप के साथ घर चलने वाले, आदि में ब्रह्मा बाप के साथ आने। जी कहते कलप बाप आकर हमको माया। वापस इन्होंने रिपीट भी ठीक किया था या मेरे सुनने में फिर क्या तुम रही? नहीं, रिपीट ठीक किया था, लिखने में गलत हो गया। कलप बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी। अनुपम भाई मैं अपडेट चल रहा हूँ। मैं अपडेट नहीं चल रहा, फिर आज से अपडेट हो जाऊंगा मैं। कल से अपडेट हो। अच्छा कल से अपडेट होगा, तो आज घर पे अपडेट हो जाना। हाँ जी, अच्छा आज होने का। साफ कहना सुखी रहना, साफ कहना। जी कहाँ थे? जी क्वालिटी है, मैं बहुत से प्यार से होगा। जी कहाँ थे? क्षमा पर परवाने आते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम सीधा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे। बाबा में आते हैं फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, कोई युद्ध स्थल का जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े सूक्ष्म में, पूरे कल्प में केवल संगम पर ही ब्राह्मण आत्माओं के ही चलते। इतने लड़ाई झगड़े स्थूल में भी पूरे कल्प में होते नहीं। इतने लड़ाई झगड़े स्थूल में
भी पूरे कल्प में होते नहीं। या कंचन होते हैं डिम्पल? संख्या पे ही पता चलता है। पॉइंट समझ पाए आप लोग? मुझे क्लियर हो पाया पॉइंट? जी कहाँ थे? यह भी तुम समझते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं इस हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, अब जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं प्रतिभा नहीं, सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह जिस्मानी यात्रा भगवानुवाच मन भव बस। हम हैं ग्राहक, मुरली है बाबा की दुकान, जो जितने चाहे उतने ज्ञान रतन खरीदे और पूरे कल्प के लिए हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी स्थूल रत्नों से ओके करे। हमें ग्राहक बाबा की मुरली है दुकान, जो जितने चाहे उतने रतन खरीदे और पूरे कल्प के लिए स्थूल रत्नों से संपन्न हो जाए। जी कहते बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का भी आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे शाहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा झोरी भी है ना। रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है ना। गांव का छोरा श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते? गांव के छोरे शाम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संग कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं ये नो इविल, ऐसी बातें ऐसी की दिनचर्या में तो चाह कर भी बाप से पर्सनल मुलाकात कर नहीं सकते। कोई संकल्प के आधार पर
कोई संबंध संपर्क के आधार पर और कोई कर्म के आधार पर वापस दुनिया के वायुमंडल में खिंचते रहते हैं। इसलिए बाप से चाहकर भी दिन की दिनचर्या में पर्सनल मुलाकात हो नहीं पाती, तो पर्सनल मुलाकात के लिए सुबह कम से कम संबंध संपर्क और कर्म की खींचातान का वायुमंडल तो पैक होता है, बाकी संकल्पों का वायुमंडल पैक करना मेरे हाथ में है और वो मैं फिर इसी में होके कर सकता हूँ, क्योंकि 3 की जगह 1 ही रह जाता है। क्यों पूजा जी? कहाँ से? हाँ जी, कहाँ से जी? हाँ जी, बाकी सब है झूठ संग, इसलिए बाप कहते हैं ये नो इविल, ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा सेंटर खोलूं, कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दे दो तो हम सेंटर खोलें, वोटों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। आप सभी आत्माओं को पावन बनाकर, घर पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में देवताएं, कलयुग में असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बापी पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे। बाकी सब अंकुर भाई जी अच्छे हैं। अंकुर भाई जी अच्छे, बाकी सब भक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जय गोले का चित्र किरण बाबू कहाँ थे जी? बाकी सब यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बाप का झंडा लगा होना, बाप का झंडा लगा होना अर्थात माया के हर प्रकार के वार से सेफ होना। बाप का झंडा लगा होना अर्थात
साथ माया के हर प्रकार के वार से सिर्फ पूजा बाबू आपका तो लगा हुआ है। धारणा के लिए मुख्य सार अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री शिवाजी आपका लगा हुआ है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या सीधा होने वाले ऐसे मानस तो नहीं है जो बाकी आबरू इज्जत जाए। दूसरा है अर्थात खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई करनी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान लेंगे सभी। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। लिख लेंगे जी। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा। वर्षा राजेंद्र भाई का भी भोग पैक कर देना, बस 2 मिनट में पूरा करें, आपकी जल्दी करें। अजी बैठ जाओ 2 मिनट। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय सेव हो जाएगा आपका। डिटेल है जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उससे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। उससे आनंद प्रेम सुख डैश सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन कर। बाबू शॉर्ट एंड स्वीट बजाना। अच्छा रमेश भाई के पास है जी, लेकिन चलाना 1-2 मिनट जी। कहाँ चल रहे थे? कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अव्यक्त इशारे वाणी क्वालिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूपी पवित्रता है। जब समृद्धि आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, समृद्धि आना अर्थात पवित्रता की समृद्धि आना। समृद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। ओम शांति वाणी का सार है। मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो। याद का बल ब्रह्मा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। ओम शांति जी। कोई सूचना जी? और ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। अच्छा एसटी और का पॉइंट है। हाँ जी एसटी और का पॉइंट है जी। समर्थ बनना
बनने के लिए सर्वगुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त बनते हुए, समर्थ बनने के लिए सर्वगुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए कारण को निवारण में परिवर्तन कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए कारण को निवारण में परिवर्तन कर सके वो शक्ति बढ़ते हुए। कर दो ये रेड लाइट। ओम शांति। ये दिया अंकुर भाई को प्रकाश करेगा। ओम शांति। और 2 मिनट के लिए विजेंद्र भाई को दे दे भोग के ना। विजेंद्र भाई का नहीं पैक किया। पाऊंगे बच्चों को भेजना दिन में भोग ले जाएंगे। प्लेट अगर खाली करते हैं तो उसे धो के ही रखेंगे, ऐसे नहीं रखना। आप
मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेट अगर पन्नी में खाली रखते हैं तो प्लेट धो के ही रखना, ऐसे नहीं रखना। कितना काम करते हो? मंजूर प्लेट धो के। डिम्पल बच्चों को ले आना। हाँ जी भाई जी। तो जमन सतगुरुवार को तो कह दिया करो अपनी पाठशाला के बच्चों को। नहीं, जो भी आ सके, सभी नहीं आ सकते तो जो भी आ सके। आटो तो मेरी अपनी मारी। हाँ जी, काफी दूर पैदल चलना पड़ता है यार। काफी दूर माँ बापों को हैं? चलना पड़ा है। एक्टिव है। एक्टिव ये कन्या निकली है बाबा अपनी माताएं एक्टिव नहीं। माता ठीक है, बस जैसे माता करते हैं अगर चल लेंगे चलेंगे। चलने में भी ऐसी कितने पन्ने हुए क्या? अनुपम भाई कहाँ चक्कर लगा के आए? बच्चों के पास गए थे क्या? और हमारे वो मामा की लड़की थी, लड़की की हाँ, बेटे की लड़की के बेटे की। आप झंडा लगा के बाबा ने चले गए। उसी पन्नी में डाल लेंगे। आप ही देखो उनको, मैं उधर बहुत या पन्नी दे दो मेरे। देख दिखा दो, घड़ी दिखा दो कभी, अभी भी ना देखी है उसने। क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? गरम भोग पन्नी में डालना जी, पन्नी में डालना चाहिए गरम भोग। वो डब्बी कहाँ है? हाँ जी, डब्बी देना फिर डब्बी। नहीं ये कल के झंडे पे आए थे, कल फिर ऐसे ही चले गए। फोन कर हैं?